कहानी का शीर्षक है टूटी गुड़िया। पालना शिशु गृह की संचालिका श्रीमती कुसुम शर्मा एक अत्यंत ही सरल, सौम्य व मिलनसार महिला थी। उनसे जो भी मिलता वो उनका हो जाता था। अति धीर गंभीर महिला है। पालना शिशु गृह उनके संरक्षण में अति सुचारू रूप से चल रहा है। सुबह के 10 बजे हैं। श्रीमती शर्मा की गाड़ी दरवाजे पर आकर लगी है। कुसुम जी ने दफ्तर में आते हुए देखा कि वेटिंग रूम में एक अधीर दंपत्ति व एक 25-26 वर्षीय महिला उनकी प्रतीक्षा कर रही है। दफ्तर में प्रवेश करने पर घंटी बजाकर परिचारिका को बुलाया और पूछा कि वेटिंग रूम में कौन है। परिचारिका ने बताया कि एक पति पत्नी अपनी बेटी के साथ काफी देर से बैठे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुसुम जी ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर बाद उन्हें अंदर भेज देना। कुछ देर पश्चात दंपति ने दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आने की इजाजत मांगी। पीछे पीछे उनकी बेटी भी थी। कुसुम जी ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और सामने पड़ी 2 कुर्सियों की तरफ इंगित करके उन्हें बैठने को कहा। बेटी मधु सब बातों से निर्लिप्त अपनी बड़ी सी गुड़िया लेकर सोफे पर जाकर बैठ गई। वो कभी गुड़िया के लाड़ करती और कभी उसकी गर्दन मरोड़ कर कहती, बहुत दर्द हो रहा है, दादी ने मारा गुड़िया को, हम दादी से कट्टी कर लेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। स्पष्ट था कि उसका दिमागी संतुलन सही नहीं था। मधु की मम्मी रोए जा रही थी। कुसुम जी के सांत्वना देने पर उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि हमें मनोचिकित्सक डॉक्टर अरुण शर्मा ने आपके पास भेजा है। हम बहुत ही आशा लेकर आपके पास आए हैं। आपका थोड़ा समय तो लूंगी, किंतु अपनी बात प्रारंभ से ही बताना चाहूंगी। कुसुम जी के स्वीकृति देने पर महिला ने कहना प्रारंभ किया, ये हमारी बेटी मधु है। आप देख रही हैं, ईश्वर ने इसे अतुलनीय सौंदर्य की स्वामिनी बनाकर भेजा था। ये जितनी सुंदर है उतनी ही कुशाग्र और मेधावी भी रही है। बचपन से ही प्रत्येक कक्षा के चारों विभाग में प्रथम आती रही है। कॉलेज व यूनिवर्सिटी में भी ये टॉपर रही है। इसने कंप्यूटर साइंस से एमटेक किया हुआ है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में इसकी सर्विस भी लग गई थी, किंतु उसी समय एक बहुत ही अच्छे घराने से इसके लिए रिश्ता आया। लड़का इकलौता व अति सुंदर, सभ्य व सुशील था। सबने कहा कि ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, शादी कर दो। अगर ये लोग चाहेंगे तो बाद में सर्विस करवा लेंगे। हमें भी बात जच गई और रिश्ता कर दिया। उन्होंने बिटिया से सर्विस नहीं करवाई। करोड़ों की धन संपत्ति के मालिक थे। नौकरी करवाना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। मधु अंदर ही अंदर बहुत कसमसाती थी। फिर अपने आप को अन्य कार्यों में उलझा लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। सास वैसे तो ठीक थी, पर भयंकर रूप से प्राचीन परंपराओं व रीति रिवाजों की कायल थी। मधु को भी उसी राह पर चलाना चाहती थी। पति बेहद मम्मा बिट्ट था। माँ जो कह देती ब्रह्म वाक्य था। उसमें किसी तरह का हेर फेर नहीं कर सकता था। 6 माह पश्चात मधु गर्भवती हुई। घर में खूब खुशियां मनाई गई। हर समय खानदान के वारिस की बातें होती रहती। माँ का कहना था कि पहलौटी का तो बेटा ही होना चाहिए। पहलौटी का बच्चा बहुत ही जल्दी बड़ा दिखता है। बेटी हुई तो उसकी शादी की चिंता रहेगी। बेटा हुआ तो बाप का सहारा रहेगा, बाप का दाहिना हाथ रहेगा। सो भाई बेटा ही होना चाहिए। मधु मुस्कुरा कर कहती, अम्मा जी ये कोई हाथ की बात है। सास तानाशाह बन कहती, कैसे नहीं हाथ की बात है, हमने भी तो देख पहलौटी का बेटा ही जना था। ये और बात कि उसके बाद हुए ही नहीं। अगर बेटी हो जाती तो वो अपने घर चली जाती, मैं तो अकेली रह जाती ना। खैर, अब माँ बेटे ने मिलकर सोचा कि भ्रूण परीक्षण करवा लिया जाए, निश्चित हो जाएगा। मधु को भनक भी ना आने दी। एक महिला डॉक्टर मधु की सास की पुरानी परिचित थी। उसे विश्वास में लेकर और काफी बड़ी रकम देने का आश्वासन देकर दिन निश्चित कर लिया। 4था महीना चल रहा था। मधु बड़ी प्रसन्न थी। तरह तरह की कल्पनाएं संजोया करती अपने भावी शिशु के लिए। सास व पति उसे जांच के बहाने हॉस्पिटल ले गए। उसे कोई आशंका ही नहीं थी। भ्रूण परीक्षण से पता चला कि कन्या रक्त विराजमान है। माँ बेटे ने डॉक्टर से ये कह दिया था कि अगर लड़की हो तो हाथ के हाथ ही समाप्त कर देना। मधु को नर्सों की तैयारी व बातों से कुछ आभास हुआ कि गलत हो रहा है। अति कुशाग्र व मेधावी होने के कारण उसे भांपने में देर नहीं लगी। उसने एक नर्स को पकड़कर सारी बात उगलवा ली। अब मधु बिखर गई और बुरी तरह विरोध पर उतारू हो गई।
वह सास व पति को बुलाकर कानून की धमकियां देने लगी। सास भी अपने पर उतर आई। डॉक्टर से कहा कि इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर काम समाप्त करो। मधु हाथ पैर पटकती रही। 4 नर्सों ने मिलकर उसे दबोच लिया और बेहोश करके बच्ची समाप्त कर दी। इस प्रक्रिया में या तो मधु को जबरदस्त आघात लगा या कोई नस कट गई। वो दिन और आज का दिन है, इसकी यही हालत है। ससुराल वालों ने तो हमारे घर भेजकर छुट्टी पाई। 4 साल हो गए हम पति पत्नी इसके इलाज के लिए भटकते फिर रहे हैं। मधु का सहारा ये गुड़िया है, इसी में लिप्त रहती है। जहां जिसने बताया हम सब जगह इलाज के लिए गए, मेहंदीपुर बालाजी भी लेकर गए, किंतु वहां के दृश्य देखकर तो दिल दहल गया। बालाजी में मरीजों को जांघिया ब्लाउज पहनाकर उल्टा लटका दिया जाता है, उनको लाल मिर्चों की धूनी दी जाती है, चेन से बांध कर रखा जाता है, व तरह तरह से भूत भगाने के उपाय किए जाते हैं। मेरी कोमल सी मधु क्या इन सब अत्याचारों के लिए ही है? हम उल्टे पैरों ही वापस आ गए। किसी ने कहा आगरा ले जाओ, वहां भी ले गए। वहां के डॉक्टर ने कहा कि मधु पागल नहीं है, इसे कोई जबरदस्त सदमा लगा है, उससे इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। अनुकूल परिस्थितियां होने पर यह अपने आप सही हो जाएगी, आप धैर्य रखिए। वहां से भी हम वापस आ गए। अब जयपुर में डॉक्टर अरुण शर्मा से मुलाकात होने पर उन्होंने हमारी दास्तान बड़ी धैर्यपूर्वक सुनी और आपसे मिलने को कहा। देखिए अब आप क्या सलाह देती हैं। इतने में ही पास के कमरे से एक नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। रात को 2 बजे कोई शिशु को पालने में डाल गया था। प्रातः 7 बजे परिचारिका ने कुसुम जी को सूचना दी थी कि दीदी हमने बच्ची को संभाल लिया है, बच्ची बुखार से तप रही है, डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी है, आप सुबह आकर देख लीजिएगा। बच्ची के रोने की आवाज सुनते ही मधु लपक कर पास के कमरे में गई और पालने से शिशु को उठाकर छाती से लगा लिया और थपक थपक कर सुलाने लगी। फिर माँ के पास आकर बड़े ही स्वाभाविक स्वर में माँ से कहा, माँ गुड़िया को भूख लगी है, जरा दूध बनवा दो। बेटी का स्वाभाविक स्वर सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। 4 वर्ष पश्चात अपनी मधु को पूर्व अवस्था में लौटते देख माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। माँ ने श्रीमती शर्मा के पैर पकड़ लिए और कहा, दीदी ये बच्ची मुझे दे दीजिए, मैं इसे बड़े यत्न से पालूंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। कुसुम जी भी भाव विभोर हो गई, किंतु असमंजस में थी। बोली, देखिए अभी तो बच्ची का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, सारी कार्यवाही बाकी है। ये है तो नियम विरुद्ध, किंतु मैं इंसानियत के नाते बच्ची आपको सौंप रही हूँ। आप हर सप्ताह आकर मुझे रिपोर्ट करेंगी, धीरे धीरे अंतराल बढ़ जाएगा। ईश्वर करे ये बेटी आपको फले और आपकी बिटिया ठीक हो जाए। दंपति के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि आज वो अपनी झोली में चांद सितारे समेट कर ले जा रहे थे। इधर सोफे पर पड़ी मधु की गुड़िया भी मुस्कुरा रही थी कि मधु को आज जीती जागती सुंदर सी गुड़िया मिल गई।